अध्याय 30 पत्र लेखन। लेटर राइटिंग सामाजिक जीवन में अपने विचारों के आदान प्रदान का सरल साधन पत्र है। आजकल पत्र व्यवहार का चलन बहुत कम हो गया है, किंतु इनका महत्व कम नहीं हुआ है। पत्रों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, एक पारिवारिक पत्र, दो औपचारिक पत्र। एक पारिवारिक पत्र परिवार के सदस्यों, संबंधियों और मित्रों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। इन्हें अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र भी कहा जाता है। दो औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। पत्र के भाग। सुविधा के अनुसार पत्र को हम निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं। एक, पत्र भेजने वाले का पता। पत्र लिखते समय पत्र के ऊपर दाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखना चाहिए, जैसे 6/132 अलीपुर, नई दिल्ली। दो, पत्र भेजने की तिथि। पत्र में जहां भेजने वाले का पता लिखते हैं, उसके ठीक नीचे दिनांक लिखना चाहिए, जैसे 9 अगस्त 2016। 3, अभिवादन या संबोधन। पत्र लिखते समय बाईं ओर संबंधों के अनुसार संबोधन लिखा जाता है, जैसे आदरणीय माताजी, प्रिय मित्र, पूज्य पूजनीय पिताजी। इन संबोधनों का प्रयोग संबंध और मर्यादा के अनुसार किया जाना चाहिए। सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में महोदय, प्रिय महोदय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन के लिए संबंध और मर्यादा के अनुसार नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 4, विषय वस्तु। पत्र में विषय वस्तु का विशेष महत्व है। इसमें पत्र का विवरण अलग अलग खंडों या अनुच्छेदों में किया जाना चाहिए। 5, पत्र का अंत। पत्र के अंत में दाहिनी ओर अपने रिश्ते या संबंध के आधार पर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी प्रिय पुत्री, शुभचिंतक, कृपा पात्र आदि। 6, पत्र पाने वाले का पता। पत्र समाप्त करने के बाद लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड इत्यादि के ऊपर पत्र पाने वाले का पता साफ साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अच्छे पत्र की विशेषताएं। 1, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। 2, शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। 3, स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। 4, सरल एवं आसान भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पत्र के आरंभ, अंत, अभिवादन एवं संबोधन में लिखे जाने वाले शब्दों की तालिका पत्र के भाग। संबंध। अपने से बड़ों के लिए संबोधन, पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी, मान्यवर पूजनीय दादाजी। अभिवादन, सादर प्रणाम, नमस्कार, सादर नमस्कार, चरण स्पर्श। अंतिम शब्द, आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्नेहाकांक्षी। संबंध। अपने से छोटे के लिए संबोधन, चिरंजीव, आयुष्मान, नाम, आयुष्मती, नाम, प्रिय, नाम। अभिवादन, शुभ, आशीर्वाद, शुभाशीष, सुखी रहो। अंतिम शब्द, हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, शुभेक्षु। संबंध। बराबर वालों मित्रों को संबोधन, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, बंधुवर, प्रिय। अभिवादन, सप्रेम, नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते। अंतिम शब्द, तुम्हारा भाई, तुम्हारा अनुज, तुम्हारी प्रिय सखी। संबंध। कार्यालय के पत्रों के लिए संबोधन, प्रिय महाशय, महोदय, महोदया। अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार। अंतिम शब्द, भवदीय, आपका, भवदीया, आपकी। इनके अतिरिक्त हम स्थिति के अनुसार या संबंधों के आधार पर अन्य उपयुक्त शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ विभिन्न पत्रों के प्रारूप इस प्रकार है। 1, प्रधानाध्यापक को पत्र, जिसमें विद्यालय के पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें और
बाल पत्रिकाएं मंगवाने की प्रार्थना की गई हो। सेवा में प्रधानाचार्य, सर्वोदय विद्या मंदिर, खानपुर, नई दिल्ली। मान्यवर, हमें इस बात की खुशी है कि देश विदेश की सभी विषयों पर पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पुस्तकालय में 2015 एवं इसके बाद के प्रकाशन बहुत कम उपलब्ध हैं। बाल पत्रिकाओं एवं प्रतियोगिता संबंधी पत्रिकाओं का भी अभाव है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नए प्रकाशनों तथा बाल पत्रिकाओं को नियमित रूप से मंगवाने की व्यवस्था करें। इससे छात्र नवीनतम ज्ञान से परिचित हो सकेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य रत्नेश, कक्षा 6 ए, दिनांक 18 अक्टूबर 2016। 2. डाकिये की शिकायत करते हुए पोस्टमास्टर को पत्र। सेवा में पोस्टमास्टर, राजनगर, नई दिल्ली। महोदय, आपने इस क्षेत्र में 2 डाकिये डाक वितरण के लिए नियुक्त किए हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं, परंतु ये डाकिये कभी भी समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं। न तो वे समय पर चिट्ठियां देते हैं और न ही मनी ऑर्डर पहुंचाते हैं। ये हमारे पत्रों को इधर उधर फेंक कर भी चले जाते हैं। समय पर पत्र व मनी ऑर्डर न पहुंचने से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे आग्रह है कि इनको समय पर डाक बांटने का सख्त निर्देश दें, ताकि इस क्षेत्र के निवासी इनकी लापरवाही से होने वाले नुकसान से स्वयं को बचा सके। भवदीय मनोज, राजनगर, नई दिल्ली। 3. गर्मी की छुट्टियों में विद्यालय सभी विद्यार्थियों को देहरादून ले जा रहा है। इसके लिए अनुमति मांगते हुए पिताजी को पत्र। नवयुग विद्यालय छात्रावास, नई दिल्ली, दिनांक 25/10/2016। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। पिताजी, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरा विद्यालय ग्रीष्म अवकाश में विद्यार्थियों को देहरादून शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जा रहा है। वहां हमें सभी दर्शनीय स्थल दिखाए जाएंगे तथा विद्यालय की ओर से खाने पीने व ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था होगी। हमारे साथ हमारे सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं भी जा रहे हैं और अपने सहपाठियों के साथ भ्रमण का अलग ही आनंद होगा। आपसे अनुरोध है कि मुझे वहां जाने की अनुमति दे दीजिए तथा खर्च के लिए कुछ रुपए की व्यवस्था भी कर दीजिए। माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपकी आज्ञाकारी पुत्री सुप्रिया। 4. क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, देवनगर, नई दिल्ली। महोदय, निवेदन है कि हमारे क्षेत्र देवनगर में पिछले कई दिनों से नियमित सफाई नहीं हो रही है। यहाँ के सफाई कर्मचारी न तो कूड़ा उठाते हैं और न ठीक से नालियों की सफाई करते हैं। पूरे क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैली हुई है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गंदगी और मच्छरों से होने वाली गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा लगता है सफाई कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने पर तुले हैं। आपसे विनती है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र की सफाई की उचित व्यवस्था करवाने की कृपा करें। भवदीय नरेंद्र, सचिव, देवनगर नागरिक सुरक्षा समिति, नई दिल्ली। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। अपने विचारों के आदान प्रदान का सरल साधन पत्र है। पत्र कई प्रकार के होते हैं।